हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम लाइफ नर्सिंग। आज के वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि स्टेप बाय स्टेप नॉर्थ साइड 9 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताऊंगा मैं, और इसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन डीवी की। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें चैनल को, ठीक है। और उन सभी नर्सिंग ऑफिसर को बहुत बहुत बधाई हो जो कि प्रोविजनली सेलेक्टेड इन नॉर्थ साइड 9 और उनको इंस्टीट्यूट अलोकेट हो चुका है। सबसे पहले तो जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनको है जो 18 नवंबर से 24 नवंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिनकी लिस्ट दे रखी है अभी मैं बताऊंगा, उनकी स्कैन कॉपी ओरिजिनल फॉर्मेट में है जो अपलोड करनी है जो अलोकेट इंस्टीट्यूट है ना उसकी साइट पे, ठीक है। और जो अलोकेट इंस्टीट्यूट दे रखा है ना उसको 18 से 24 के बीच में ये एक्सेप्ट भी करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अगर इस डेट के बीच में आप उस दी हुई इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना तो आपका कैंडिडेचर और सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और अभी से तैयारी में लग जाए। अगर कोई भी डाउट हो ना तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज थ्रू इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू। लिंक है जो मैंने यूट्यूब के प्रोफाइल में दे रखी है आपके, तो ठीक है, इससे आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा। इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें आप। और अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो ऑनलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका मैं पूर्ण रूप से आपको ज्ञान दे देता हूँ। सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हो ना, सारे डॉक्यूमेंट उसमें आपका नाम और फादर का नाम ये एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और सेम होना चाहिए। कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट में आपके होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में है ना वो सारे डॉक्यूमेंट में आपके सेम होना चाहिए। इस चीज का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। नहीं तो आपके आगे मिस्टेक हो सकती है, आपके प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ना वो आपको है जो 10th की मार्कशीट या प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसके साथ आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि उसके साथ 10th का सर्टिफिकेट आता है वो भी अपलोड जरूर करें आप, ठीक है। इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके अंतर्गत अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो चारों साल की आपके बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। प्रोविजनल हो तो प्रोविजनली, और अगर डिग्री आ रखी तो डिग्री भी चलेगी आपकी, और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वो डेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और जीएनएम कैंडिडेट है उनको 3 ईयर की कंप्लीट मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। ये चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको है यानी कि नेक्स्ट है जो आपको RNRM यानी रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और अगर इसमें आपको ये पॉइंट का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रखा है तो उसको रिन्यू जरूर करा ले, ठीक है। रिन्यू कराना बहुत जरूरी है। रिन्यू कराना, उसकी डेट नई वाली डेट डालना और रिन्यू करा के लेके जाना, इसको चेक आप जरूर करें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जो जीएनएम कैंडिडेट है उन्होंने किसी ने भी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाला है तो जब फॉर्म फिल करते समय तो उसको है जो आपको अपलोड करना है साथ में, ठीक है। ध्यान रखें और अपलोड करते समय आप बेड मेंशन जरूर करें उसमें कि कितने बेड के हॉस्पिटल का आपने एक्सपीरियंस डाला है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं डाला है जब फॉर्म फिल किया था आपने तो कोई जरूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करने की, या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आवश्यकता नहीं है उसकी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एनओसी। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस डाला है ना उन कैंडिडेटों को है जो कि एनओसी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल डीवी, समझे आप। तो उसके लिए भी आपको है जो जो कैंडिडेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और जिनको एनओसी नहीं मिली है तो उनको है जो इंटीमेशन देना है, ठीक है। वही है जो यहाँ लाके जमा करना है। इंटीमेशन से ये होता है कि आप है जो उनको कह रहे हैं कि जब मैं फिजिकल ज्वाइनिंग के टाइम आओगे ना तब आप एक रिलीविंग ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि कोई कोई इंस्टीट्यूट एनओसी नहीं देता है अगर आपने नई नई ज्वाइनिंग कर रखी है, तो उसमें आपको वो इंटीमेशन देता है। इंटीमेशन आप यहाँ लाके जमा करा देना, जहाँ भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड की गई है ना, आपको अलोकेट की गई है वहां दे देना, और उनको बोल देना कि जब मैं ज्वाइनिंग करने आऊंगा ना तब है जो रिलीविंग ऑर्डर लेके आऊंगा। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कैंडिडेट PW BD कैटेगरी के है उनको है जो वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और
ओरिजिनल आईडी में आप वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, ये सारे यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन बेस्ट आपके लिए कि आधार कार्ड आप यूज करें, क्योंकि आधार कार्ड नंबर ही आपने जो फॉर्म फिल किया था ना, जब रजिस्ट्रेशन किया था एम्स नॉट सेट के 9 के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था तब एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें वही डाला था, तो वही आईडी आप दे सकते हैं। बस ये चीज का ध्यान रखिएगा, आप उसमें है ना जो आपका फोटो है ना उसको अपडेट जरूर करा लें। एड्रेस प्रूफ में आपको है जो इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड, ये चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, उसमें से कोई भी एक चीज अपलोड करनी है। ठीक है, फिर है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको तो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी। बट ओबीसी कैंडिडेट है ना, तो उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको वो अपलोड करना है, उस डेट के बीच में ही बना हुआ होना चाहिए। ये चीज का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट है जो SC ST कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उनका नया बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो है जो कि स्टेट का बना हुआ हो तो वो सेंट्रल के लिए अप्लाई करते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, और तो उसी वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगेंगे। और ये सारी चीजें ना आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो एकदम सही फॉर्मेट में होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ये चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें आप। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए, ये आपको आपकी जो एम्स का दिल्ली का डैशबोर्ड है वहां पे जाके आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद अपनी माई पेज पे जाओगे आप, तो माई पेज पे जाने के बाद वहां से आप स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए अब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको अपने हाथों से भरना है, और भरने के बाद उसको भी साथ में है जो आपको अपलोड करना है। ये चीज का भी पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है, अब बताते हैं आपको ऑफलाइन डीवी के टाइम, यानी ऑनलाइन तो हो जाएगी, ऑनलाइन होने के सप्ताह या 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंतर्गत आपको है जो मेल आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल डीवी के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 8 से 16 फोटो आपको साथ में लेके जाने हैं, जो लेटेस्ट फोटो होने चाहिए आपके करंट के। ठीक है, ताकि वो बढ़िया रहते हैं आपके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी जब आपने अप्लाई किया था ना नॉर्थ से 9 के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो चाहिए, वो भी आपको साथ में रखना है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्री और मेन का दोनों का एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, वो भी साथ में लेके जाना है आपको। और अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट स्लिप जो आपको अलॉट हो चुकी है उसका प्रिंट भी आपको निकाल के ले जाना है साथ में, फोटो कॉपी। ठीक है, और 10th सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी 10th का सर्टिफिकेट तो ले जाना ही है, उसके साथ उसकी मार्कशीट भी ले जानी है, और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकली डीवी के टाइम ये सारी चीजें चाहिएगी आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपके लिए यह है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको है जो 4th ईयर की कंप्लीट मार्कशीट, और बीएससी नर्सिंग वालों को, और अगर डिग्री आ रखी तो डिग्री ले जाए, नहीं तो प्रोविजनली डिग्री आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन वाली वो डेट है वो लेके जा सकते हैं, आपको वो आ रखा हो तो फॉर्म। ठीक है, और RN/RM नंबर के लिए तो मैंने पहले भी बता रहा है, जो आपने ऑनलाइन में अपलोड किया था वही सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में लेके जाने हैं। ठीक है, जीएनएम कैंडिडेट और पोस्ट बेसिक कैंडिडेट को भी वही सेम फॉलो करना है। जीएनएम कैंडिडेट को एज 3 ईयर की मार्कशीट, और पोस्ट बेसिक कैंडिडेट को एज 2 ईयर की मार्कशीट, और जीएनएम के सारे डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। ध्यान रखना, जो भी पोस्ट बेसिक कैंडिडेट है ना उसको जीएनएम की 3 ईयर की मार्कशीट प्लस उसको 2 ईयर की पीबीएस की मार्कशीट, और अगर किसी में भी उसको बीएससी पीबीएससी या जीएनएम में बैक आ रखी है तो बैक की सारी मार्कशीट भी साथ में लेके जाए। ऐसा नहीं कि बैक की नहीं लेके जाए, बैक की साथ में लेके जानी है आपको, और अपलोड भी करनी है साथ में आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाते समय आपको ना उसमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए और लीगली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी सील लगा के ला दी आपने और एक्सपीरियंस के बस देना ही है अपने को, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट है जो आपके जहाँ से एक्सपीरियंस ला रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहां से आपको मेल करके वो इंस्टीट्यूट कंफर्म करेगी कि भाई इसका लीगली है कि नहीं है। ये चीज पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर बेड मेंशन होने चाहिए, 50 से 100 बेड तो मेंशन होने ही चाहिए, इससे कम वाला तो लीगली माना ही नहीं जाएगा, यानी कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर आपकी बेड स्ट्रेंथ कम थी, आपने हॉस्पिटल में वर्क किया वहां पे। ठीक है, तो 50 से 100 बेड हॉस्पिटल होना ही चाहिए अगर जीएनएम कैंडिडेट है तो भी। एनओसी के लिए वही है सेम फॉर्म में जो मैंने ऑनलाइन में बताया था। एनओसी सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओ। जिन्होंने इंटीमेशन दिया था वो रिलीव ऑर्डर लेके जाए साथ में। ठीक है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वर्क कर रहे थे वो तो साथ में एनओसी लेके ही जाए। ठीक है, आईडी प्रूफ के तौर पर आपको है जो
आधार कार्ड की कॉपी, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, जो आपने ऑनलाइन डीवी के टाइम अपलोड की थी ना, वही आपको लेके जानी है साथ में, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट की है ना 3 कॉपी लेके जाना, ठीक है, 3 कॉपी लेके जाना। और मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो वहीं पे आपके करवा दिया जाएगा इंस्टीट्यूट में ही। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है ना वो ऑनलाइन डीवी भी कर लेती है, और कुछ है जो ऑफलाइन करना का प्रोसेस होता है किसी में। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपके ऑफलाइन के लिए डीवी के लिए बुलाएंगे तो आपको मेल करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऑनलाइन डीवी कर देते हैं, सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर ही दे देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर का आ जाना भाई इतनी तारीख को आप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और कम और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं ऑफलाइन डीवी के टाइम, ठीक है। वो फॉर्मेट है जो इंस्टीट्यूट आपको सेंड कर देगी मेल पे कि क्या क्या चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, कोई इंस्टीट्यूट तो वहीं बनवा देता है अपनी इंस्टीट्यूट में, लेकिन मेरी टाइम तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना के लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे वो बनाते भी नहीं थे मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उसी तरह से अगर इंस्टीट्यूट बाहर से बनवाती होगी ना तो आपको मेल कर देंगे कि भाई वहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाए। और एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा, लेकिन वो आपके जब फिजिकली डीवी के लिए मेल आएगा ना कि इतनी तारीख को आपको आना है, ये डॉक्यूमेंट सारे लेके आने हैं, तब करवाना आप, उससे पहले मत करवाना, ठीक है। क्योंकि ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है उसको कहते हैं कि भाई पहले से कराया हुआ, उसको जो डेट से आपने मांगा है ना उस डेट से उनको चाहिए। तो ये चीज का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको है ना कम से कम मिनिमम 1 ईयर का 1 ईयर का चाहिए आपको, ठीक है। 2 के चाहिए, लेकिन 3 के बना के ले जाना, ताकि आप सेफ जोन में रहो, बढ़िया रहे, आपके वापस आना नहीं पड़े। क्योंकि वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक आती है तो आप एकदम घबरा जाते हो, क्योंकि पहली बार सेलेक्ट होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, तो वो डर जाते हैं एकदम कि अरे डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या पता कैंडिडेट से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे तो कैंसिल नहीं करते डियर, बट फिर भी है जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने, ठीक है। तो इसीलिए अपने से I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when